गर्मी का मौसम आते ही किचन की छोटी छोटी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे में जरूरत है कुछ खास टिप्स की और देसी जुगाड़ की। आज कुछ ऐसे ट्रिक्स लाई हूँ जो किचन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान करने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा कर। तो बच्चों चलते हैं, खोलते हैं किचन ट्रिक्स का पिटारा। तो बच्चों पहली ट्रिक जरूर समझें। अक्सर ऐसा होता है रोटियां अगर हम गर्मियों में बना के रख देते हैं कि कोई बात नहीं गर्मी में इतने देर कैसे बैठें, तो कई बार क्या हो जाता है ड्राई हो जाती हैं। ड्राई हो जाने के बाद थोड़ी सूख भी जाती हैं। ऐसे में आपको यहाँ अगर माइक्रोवेव है तो कुछ सेकंड अगर आप रोटी को रख दोगे तो बढ़िया मुलायम हो जाएगी। लेकिन माइक्रोवेव सबके घर में नहीं होता, तो आप क्या करें, एक डब्बा ले लीजिए, उसमें बस रोटियां रख दीजिए किसी पेपर नैपकिन में या कपड़े में लपेट के, और आप क्या कीजिए नीचे पानी प्रेशर कुकर में डालकर डब्बे को रख दीजिए और लिड लगा लीजिए। बस प्रेशर भरने तक आप थोड़ी देर के लिए गैस जला दीजिए, और उसके बाद जब उस डब्बे को निकालेंगे ना, रोटियां इतनी नरम मुलायम हो जाएगी, घी लगाकर बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। अब है बारी दूसरी ट्रिक की। गर्मियों का टाइम है, कौन चाहता है लंबा टाइम किचन में रहना, लेकिन खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे में जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हो, हमें पूड़ी वगैरह चाहिए, तो आप पूड़ियों को बेल लीजिए और क्या कीजिए, घर में जैसे खाना तो बनता ही है उसे हम कवर भी करते हैं, और पूड़ियों को ना दोनों तरफ से थोड़ी कुछ सेकंडों के लिए सेकते जाइए। ऐसा करने से होगा ये, पूड़ियाँ एक बार में दूसरी बार में मतलब दोनों तरफ से जब हल्की हल्की स्टीम पूड़ियों में लग जाएगी तो पूड़ियाँ इतनी बेस्ट हो जाएंगी, आपस में चिपकेंगी भी नहीं। अब आप इन्हें सिल्वर फॉइल में पैक करके फ्रिज में रख लीजिए। मान के चलिए आपको कल तलनी है, परसों तलनी है, तो इतना काम आसान हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब आपके मन में यही डाउट होगा कि ये पूड़ी क्या फूलेंगी क्या? बिल्कुल फूलेंगी, बल्कि ज्यादा फूलेंगी। बस आटे में थोड़ी सी सूजी और डाल दीजिए तो क्रिस्पी पूड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। जरूरी नहीं है पूड़ी में आप सूजी डालें, पर और ज्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो अब मैं आपको तल के भी दिखा रही हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने स्टीम दे के रखी है। अभी मैंने उनमें टाइम नहीं दिया, पर आप इसे 1-2 दिन के लिए रख सकते हो। यहाँ जैसे नॉर्मल हम पुड़ियाँ तलते हैं ना, ये देखिए मैं पुड़ियाँ आपको तल के बता रही हूँ कितनी बलून की तरह फूल रही हैं। अब बारी है नेक्स्ट ट्रिक की। गर्मियों के समय हमें फ्रिज को लेके बहुत इरिटेट होते हैं। फ्रिज में इतना सामान भर के रखते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा ऐसा अलमीरा है। फ्रूट्स भी, सब्जियां भी, दूध भी, सब कुछ रखते हैं, और फ्रूट्स की स्मेल जब दूध में आती है तो बहुत बुरा लगता है। जैसे कि ग्रीन टी या चाय पत्ती का पाउच होता है ना, उसे आप फोक से प्रिक करके फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे बस 24 घंटे बाद ये काम करना शुरू कर देगी, सारी स्मेल फ्री कर देगी फ्रिज को। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, छोटी सी ट्रिक है, रोज रोज हटाने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन 25 दिन बाद आप इसे चेंज कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप इसे जरूर यूज करो, अब बहुत सारी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। बच्चों हम आगे बढ़े इससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी है नेक्स्ट ट्रिक की। गर्मियों में सब्जियां कम आती हैं, अगर दाल के साथ नींबू के छिलके की ये चीज आपको खाने के साथ मिल जाए तो खाना खाने का अलग ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास ना ढेर सारे छिलके हो गए हैं। जो खराब है उन्हें मैं हटा देती हूँ, बाकी जो सही है छिलके ताजे लग रहे हैं ना, उनको हम बारीक बारीक छोटे छोटे कट कर लेते हैं। बिल्कुल छिलके हैं, रसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इन छिलकों को हम एक बर्तन में लेते हैं और क्या करते हैं, प्रेशर कुकर लेते हैं। प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डाल देते हैं। नीचे कोई रिंग रखिए या ना भी रखिए, ऐसा बर्तन रखिए जिसमें पानी न जाए, और 1 से 2 विसल लगा लीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि पानी अंदर छिलके में नहीं जाएगा, लेकिन छिलके अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। नींबू की जब हम रेसिपी कोई भी बनाते हैं तो उसके साथ जो रसा होता है ना, तो उसकी वजह से वो नींबू अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ छिलके हैं तो इन्हें सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसमें स्टीम भी दे सकते हैं, पर स्टीम में ना बहुत टाइम लगता है, तब जाके वो सॉफ्ट हो पाते हैं। विसल से हाल सॉफ्ट हो जाएंगे। इस बहाने आपकी गैस भी बचेगी। लीजिए नींबू के छिलकों को निकाल लेते हैं। इनका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और लगभग ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि सॉफ्ट हुए कि नहीं। हाँ, ये सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, पर इतने हो कि हम हाथ से उसे तोड़ सकें। चलिए अब इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू और नहीं हो तो आप क्या करिए, सिरका भी 1 चम्मच टेबल स्पून डाल सकते हो। यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर।
पाउडर और करीब करीब 2 चम्मच मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है मैंने नॉर्मल तीखा वाला लाल मिर्च और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया सौंफ का पाउडर, काला नमक और सादा नमक और मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, मतलब आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी और यहाँ पर मैंने चीनी डाली है, करीब 1 से 2 चम्मच आप चीनी डाल सकते हो। ये देखिए, अब सब चीजों को इसमें मिक्स कर दीजिए। अब आपको लगेगा इन छिलकों में क्या स्वाद आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो नमक और चीनी है ना, इसके साथ घुल मिल के जो इसका रसा बनाएंगी वो बहुत ही अच्छी लगेंगी, एक तरीके से बढ़िया अचार बन जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा काला नमक और चीनी और भी एक्स्ट्रा डाल दी है, जिससे वो अच्छे से रसीले बन जाएं। अब यहाँ पर मैं एक जार में डाल रही हूँ इस नींबू को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल गरम कर रही हूँ, जैसे कि अगर आपने इस नींबू को तैयार करके जल्दी से झटपट 1 हफ्ते में खत्म कर दिया तब तो जरूरत नहीं है इसमें कोई तामझाम करने की, पर आप यदि इसको लंबा चलाते हो, घर में 2 मेंबर हैं, करीब सोच रहे हो कि महीना भर ये चल जाएगी अचार, तो थोड़ा सा तेल, जैसे कि सरसों का तेल है, इसे आप पका लीजिए, पकाकर ठंडा कर लीजिए और इस जार में डाल दीजिए। इससे आपकी ये अचार जो है सुरक्षित बनी रहेगी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, इतने मसाले डाले, नींबू के छिलकों को यूज किया है, तो ये अचार भी तो बढ़िया चलनी चाहिए ना। तो ये बच्चों, ये बहुत बढ़िया अचार बनकर तैयार हो गई है। इसे 2 दिन बाद आप खाना शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी ये ट्रिक। अब चलते हैं गर्मियों की लू में हम कैसे बचें और घर में एक स्वादिष्ट सा चीज खाने से हमारी लू भी भाग जाएगी, थाली में जो खाना आता है उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो क्या करें, तो हमारे पास होते हैं गर्मियों में छोटे छोटे प्याज, बेबी अनियन जिसको बोलते हैं, उसे आप छील लीजिए और या तो 4 पीस कर लीजिए या फिर बीच में चीरा लगा लीजिए, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लेनी है राई। राई कौन सी, जो बारीक वाली रेड कलर की होती है, जिसे बनारसी राई कहते हैं, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। करीब मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून राई को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद उसका ये कलर आ जाता है। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, बस। और कुछ मसाले नहीं डालने, बिना तेल की ये अचार इतनी बढ़िया बन जाती है कि क्या बताऊं आपको। अब एक साफ जार ले लीजिए, मसाला डाल दीजिए प्याजों के साथ, उसे अच्छे से शेक कीजिए। शेक करने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी इसमें साफ डाल दीजिए, मतलब उबला हुआ नहीं, रूम टेम्परेचर वाला, लेकिन साफ हो पानी, बस। अब आप डाल के एक कांजी टाइप बन जाएगा। इसको 4 से 5 दिन तक रखिए, एक आध बार चला लीजिए, धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ये जो राई हमने ब्राउन कलर की थी ना, ये पीले रंग की हो जाएगी। इस प्याज को बढ़िया सा खट्टा कर देगी, मतलब कांजी वाले प्याज तैयार हो जाएंगे। ये खाएंगे ना अगर आप, खाने के साथ डाइजेशन भी ठीक होगा और तो और आपको लू कभी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। इतनी सारी ट्रिक्स में आपको कौन सी पसंद आई ट्रिक्स, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देखते हो बच्चों, ये तो मुझे जरूर बताया कीजिए।